क्योंकि हम पहले ही आपको सिलेबस दे रहे हैं कि ग्रामर में ये सिलेबस होगा। वोकैबुलरी में अराउंड 5000 वोकैब कंप्लीट हो जाएगा। 3000 के लगभग तो हम पंछी इसमें भी पहुंची, या पंछी इसमें बहुत रश है, तो हमारा सर्वर का भी एक ये पीओ कवर कर देगा, ठीक है। और ये आता है तो फिर उसी चौकी को रखती हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। आप ये सारे जो क्वेश्चंस है, या तो आप मुझे मैसेज कर दो, और नहीं तो आप लोग हो सके तो मेल कर दो, ठीक है। आप चले है, प्री के है, मेंस के होता है। गो का सेकेंड फॉर्म क्या था, क्या भूल रहा हूं मैं, हाँ वेंट था। ऐसा नहीं चाहिए, वीडियो नहीं देख पाते हो, सब्जेक्ट है, करता है तो पैसा नहीं आता, पहले पैसा आता है फिर बुक जाता है। इतना हॉट, इट सेल्स लाइक हॉट केक्स, एक कहावत है, इट सेल्स लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है हाथों हाथ बिकना। अब सुनो, कहोगे हाँ मैम ये किताब तो आपने लिखी है। किसने लिखी है? आपने, मतलब मैंने लिखी है ये किताब। कौन लिखा है? मैंने। तो मैं कौन हूं? कर्ता, करने वाला मैं हूं, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है। मैं कौन हूं? सब्जेक्ट हूं। और मैंने क्या की है? मैंने लिखी है, देखो मैं लिख रही हूं, इसमें बोर्ड में साफ साफ दिख रहा है ना, मैं लिख रही हूं, है ना। और क्या लिख रही हूं? भाई ये किताब लिख रही हूं। तो आप कहोगे मैम किताब लिख नहीं रही हूं, आप लिख चुके हो, आप लिख चुके हो, ये किताब छप के निकल चुका है और ये मैं अभी पढ़ता हूं, आप लिख चुके हो। इसका मतलब जैसे मैंने कहा आई तो राइट नहीं लिखा, मैंने रोट लिखा। सेकेंड फॉर्म लिखते साथ पास्ट टेंस बन गया। मतलब मैंने भी कहा था वर्ब के फॉर्म्स याद करो। क्यों? अगर याद नहीं करोगे तो एक बात बताओ, राइट, रोट, रिटन कैसे जानोगे? रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है। यानी ये खाली एक्शन ही नहीं बताया, इसने टाइम भी तो बता दिया। एक्शन खाली नहीं बताया, इसने टाइम भी बता दिया। यानी सिर्फ एक वर्ब से हमें टाइम और एक्शन दोनों का एहसास हो गया। और क्या लिखा? बुक, यानी इस ऑब्जेक्ट को लिखा है। यानी ये सब्जेक्ट ने इस क्रिया को इस ऑब्जेक्ट पे किया है। तो आप कहोगे अच्छा, यानी ये सब्जेक्ट है, करता है, ये देखो लिख रही है यानी क्रिया है, और जो लिख के निकला है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? दिस मीन्स फर्स्ट आउट। अगर आप कहोगे मैम आप करते क्या हो, तो मैं तो वही हूं, देखो टीच कर रही हूं। और क्या टीच कर रही हूं? चलो किताब नहीं, आप इंग्लिश वर्ड देख रहे हो, इंग्लिश लो, आई टीच इंग्लिश, आई रोट दिस बुक। इससे क्या पता चला कि भाई मैं पढ़ाती हूं और मैंने लिखी है, देखो, है ना। उसके बाद अगर मान लो मेरी जगह पे मैं आपको बिठाता हूं, स्टूडेंट्स, आप भी तो लिखते हो और क्या बनाते हो? नोट्स बनाते हो। उसका काम मैंने खत्म कर दिया, आपका लिखने की जरूरत नहीं आपको। स्टूडेंट्स मेक नोट्स, ओके, यू विल हेल्प। अरे विल लग गया, विल से तो एहसास हो रहा है फ्यूचर का। मतलब यहां पर जो क्रिया है उससे मुझे एक्शन का भी एहसास हुआ, और इससे महसूस हुआ खत्म। इससे एक्शन का एहसास हुआ और इससे महसूस हुआ मैडम पढ़ाती है, यानी कि ये तो रूटीन बता रही है ना। और तीसरा पता चला कि अच्छा मैडम तो ये तो यू विल हेल्प, वो हेल्प करेगी। करेगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। यही तो है जो मुझे टेंस में पढ़ाना है। मतलब क्या पढ़ाना है टेंस में मुझे? भाई टेंस में मुझे ये पढ़ाना है कि ये जो है ना सबसे आगे होगा, सबसे आगे। और इसके बाद कौन आएगा? जो वो करेगा, और जिस पर करेगा वो बाद में होगा। हो सकता है ये नहीं हो। अगर मैं कहूं बर्ड्स उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, कहां कहा मैंने कि फ्लाई क्या? अरे भाई वो पंछी है, वो उड़ते हैं, वो थोड़ी कुछ और चीज उड़ाते हैं, है ना। तो इसीलिए बर्ड्स फ्लाई, क्या? वो तो मैंने बोला ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट गायब था। इसीलिए टेंस में कम से कम इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। देख लो, यस रोहित, 3999 के बाद 3999 नहीं बेटा, 3499 है, ठीक है। हाँ, 3999 का एक फुल कोर्स है, और जीएस बेटा आईएएस और पीसीएस की प्री लेवल तक बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। क्लियर? अब चलो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट आओ जरा देखो तो। एक सेकेंड, एक मिनट हम टाइम देंगे, पहले आप पढ़ लो, उसके बाद ठीक है। पढ़िए, किसी को कुछ पूछ रहे हो जरा हमसे बता दीजिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है। आईफोन में बेटा नहीं चल रहा है अभी, बेटा आईफोन नहीं है, में नहीं है आपके
लैपटॉप में चल जाएगा, आपके एंड्रॉइड में चल जाएगा, थोड़ा पुराना एंड्रॉइड होगा ना, आपको 4-5 साल पुराना, उसमें शायद प्रॉब्लम देगा। ठीक है, चलो आजा सुनो ध्यान से। सी द सेंटेंसेस गिवन अबव। कौन सा अबव भाई? वो पहला वाला शीट में चला गया। अबव का मतलब ये हो गया, ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दिखा दिए है ना। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज। ऊपर दिए गए वाक्यों को देखिए, वर्ब के फॉर्म्स परिवर्तित हो रहे हैं और हम समझ सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं? अभी तो बताया था, हम टाइम समझ सकते हैं या फिर एक्शन और स्टेट में से कोई एक। एक्शन और स्टेट क्या होता है यार? आई रन, आई गो, आई कम, आई स्पीक, आई टीच, ये एक्शन दिख रहा है आपको। आई एम अ टीचर, आई नो यू, आई लव यू, ये स्टेट है। मानसिक भावना, अपने जो आपकी जो कहते हैं दिली भावना जो होती है ना, इसलिए मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट एंड आई नो यू, आई एम अ टीचर, ये सब स्टेट है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं दिखता है ना, कार्य और अवस्था दिखता है। फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स से हम दो चीजें पकड़ ले रहे हैं, टाइम और ये। अब कहोगे मैम हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहां से मिलेगा? वो भी मैं प्रोवाइड करूंगी, पूरा रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? उसका रीजन ये है, सब में ईडी लगा दो, और लड़के इसमें माहिर होते हैं। पता है स्कूल में जब हम लोग को पैसिव वॉइस आता था ना, तो उसमें अगर क्वेश्चन आता था पुट से और स्प्रेड से और शेड से, बड़े खुश हो जाते थे कि सारे लड़के इसमें तो लुढ़केंगे, क्योंकि वो पुट का पुटेड, शेड का शेडेड और स्प्रेड का स्प्रेडेड तो लिखते ही थे, क्योंकि उनको ईडी लगाने की आदत होती थी। ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना कि हम लोगों को दो तरह के वर्ब्स याद करने हैं। एक तो, और एक ये गो वेंट गॉन वाला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि उसके तीनों फॉर्म्स या तो अलग होंगे, या तो तीनों फॉर्म्स सेम होंगे, या तो दो फॉर्म्स सेम होंगे, ये पंगा है उसमें। ठीक है, तो चलिए वो मैं आपको दूंगी। अब देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या है। वर्ब का बेस फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ब का बेस फॉर्म पता नहीं होता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ही वर्ब का बेस फॉर्म समझते हैं। बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट फॉर्म है ये, और ये आई वी दे यू और बहुवचन के साथ आता है। इसका मतलब है कि ये मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब क्या भाई? मेरे पास चावल आया, चावल प्योरेस्ट है, उससे मैंने खीर बना दी, चावल पका दिया, बिरयानी बना दी, फ्राइड राइस बना दिया। आप कहोगे मैम बिरयानी और चावल तो सेम चीज है। नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूं कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम नहीं है। आपको प्योरेस्ट फॉर्म दिया गया है वर्ब का बेस फॉर्म। हाँ, बी को छोड़कर सारे फॉर्म्स देखने में तो सेम है। फर्स्ट फॉर्म भी गो है तो बी का फॉर्म मतलब वर्ब का बेस फॉर्म भी गो है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना कि प्योरेस्ट फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में आता है। सामान्यता मैं हमेशा नहीं कहूंगी ये पास्ट में आता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म बताता है, और ये परफेक्ट है। क्या क्या? सुनो, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि आपके पास एकदम चावल आया है जिससे आपको बाकी पकवान बनाने हैं, आपने क्या किया? उसका बिरयानी बनाया, ये फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये नहीं खाते, तो हम इनके लिए थोड़ा अलग बना देते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में ही है। ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। आई वी दे यू प्लूरल के साथ V1, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ SES वाला फॉर्म। ठीक है, V2 V1 ING और V3। अब एक पंगा आ रहा है कि ठीक है मैम ने वर्ब के फॉर्म्स तो बताए, लेकिन मैम ने ये प्रेजेंट फॉर्म तो बताया है और पास्ट फॉर्म बताया, भाई फ्यूचर फॉर्म कहाँ है? ठीक है दिनेश, आप जिसको अफोर्ड कर सकते हो खरीद लो, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, 3499 वाले भी शिकायत का मौका नहीं चाहेंगे तो उनको मैं थोड़ा अलग से, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो देती हूं उनको, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप लोग को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगे। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। क्या कहा मैंने? ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। फ्यूचर फॉर्म कहां है? इसीलिए देख लो ध्यान से। नाउ चेक द फॉर्म्स। फॉर्म्स को चेक करिए। हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है ना। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है, लेकिन कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब, इसलिए तो कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं। एक बार एसएससी के इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा गया था, ठीक है, और उसके बाद उस समय इंटरव्यू होता था। इनफैक्ट हाल में एक और एग्जाम का इंटरव्यू था, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो वहां पे इंटरव्यू में बैठे हुए ना बेटा, उनका एक एज हो चुका है, वो एकदम पुराने जमाने के ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करते हैं। और वो ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करते कहते हैं, एक बात बताओ टेंस कितने प्रकार के हैं? तुरंत छुटते ही बच्चा कहेगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, वर्ब के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? फटाफट बताएगा क्योंकि उनको सब पता है। अच्छा जरा फ्यूचर का फॉर्म बता दो, तो अटक जाता है। फ्यूचर का फॉर्म सर विल शैल लगता है। भाई विल शैल लगता है यानी आपके पास वर्ब में फ्यूचर फॉर्म है ही नहीं। वर्ब में हमारे पास कोई फ्यूचर फॉर्म है ही नहीं, तो कैसे कह दिया फ्यूचर भी है? इसीलिए इस मामले में ग्रामेरियंस के बीच में डिफरेंस है। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कुछ ग्रामेरियंस कहेंगे टेंस 2 प्रकार के होते हैं, और मैं कहती हूं बेटा
द बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब नौकरी पानी है एसएससी की तो उनके अकॉर्डिंग चलो ना, है ना। कहते हैं ना कई बार आपको जरूरत पड़ने पर कुछ भी करना पड़ता है। मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ, आप हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लो फटाफट। अगर हालात के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करोगे तो आप पेरिश कर जाओगे। डार्विन का थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। अभी सोचो, इतना हमने बड़ा एम्पायर बनाया, हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। अभी सब बंद है, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, कोई बात नहीं, घर से पढ़ा लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगा तो स्टाफ का भी खर्चा चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी तो बहुत स्टाफ डिपेंडेंट है। क्या करूं मैं, है ना। वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ के 10 साल से 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने हमेशा एक ही चीज कहा है, खर्चों को कम करो और अपने आप को चेंज करो। अगर एसएससी का पूछेगा कि हाँ कोई भी एग्जाम में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप दोनों तरह एक्सप्लेन करना कि सर अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस वर्ब के अकॉर्डिंग चलते हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है V1 और V1 SES, हमारे पास पास्ट फॉर्म है V2, लेकिन हमारे पास फ्यूचर फॉर्म नहीं है। इसीलिए सर टेंस हो या अपनी जिंदगी हो, फ्यूचर तो बनाना पड़ता है। क्या कहा मैंने, टेंस हो या लाइफ हो, फ्यूचर तो बनाना पड़ता है। यानी पास्ट वही था जो हमारे माँ बाप ने दे दिया, प्रेजेंट वो है जो हम अभी जी रहे हैं, फ्यूचर में क्या होंगे आज का आपका जो काम है वो डिसाइड करेगा फ्यूचर क्या होगा। देखो इसीलिए कुछ ग्रामेरियंस आर ऑफ द व्यू दैट टेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। देखो इंग्लिश और हिंदी जिसमें समझ में आता है, इंग्लिश वाले ब्लू देखो, हिंदी वाले रेड देखो, ठीक है। बाकी उड़िया वगैरह तो नहीं लिखा मैंने, एक लड़का कह रहा है फ्रॉम उड़ीसा। एयरफोर्स मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे बेटा, क्या करो, लॉकडाउन में बहुत कुछ रुका है, लॉकडाउन में बहुत कुछ रुक गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टेक्निकल भाई बता दो बेटा, कोई अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दिया तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर देना। मैंने कहा ना आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, ठीक है। अब इसका मतलब है दिस मीन्स वी डू नॉट हैव रेडीमेड फ्यूचर टेंस, वी रादर मेक इट। हमारे पास रेडीमेड फ्यूचर टेंस नहीं है, हमें उसको बनाना पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखो जरा, ये है आपका टेंस। एक बार एक अच्छे से नजर डाल के देखो तो, तीनों को देखा जाए तो हम डिवाइड कर सकते हैं उनको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा हम बता देते हैं आपको, आप क्लास पूछ रहे हो ना, सुनो मेरी बात। मेरा क्लास इसमें मंडे वेंसडे लेती हूँ उनके कारण चलेगा, और ये आगे करें। देखो ध्यान से, पहले एक बार रीड करो मैं क्या लिखना चाह रही हूं, जिस मीडियम के आप हो उस मीडियम के अकॉर्डिंग रीड करो। और बेटा एक चीज और है, कभी भी मैं कुछ लिखूं ना इसमें आप समझ आना वो, क्योंकि आपको ये जो PDF मिलेगा सेम डे नहीं मिलता, इसमें मैं फिर जो चीजें ऐड करती हूं, मुझे लगता है अच्छा ये चीज भी होना चाहिए था, उसको फिर इंप्रूव करके देती हूं। इसलिए एकदम निश्चिंत रहना, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सी, टू बी गुड एट इंग्लिश, गुड के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है, देख लो। यानी टेंस में अच्छा होने के लिए यू नीड टू नो ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट आर कॉमन इन डे टू डे लाइफ। इसका मतलब है कि मैं जो वर्ब का शीट आपके साथ शेयर करूंगी ना, ठीक है, वो शीट में आप एक चीज मार्क करोगे, सारे वर्ब्स हैं लेकिन उसमें से वो वर्ब्स जल्दी याद करो, आप पहले उनको करो जो जनरली आप क्या कहते हैं उसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। देखिए नाउ लेट अस सी टेंस वन बाय वन। चलो सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहला टेंस में, और ये टेंस आज हम बस थोड़ा ही करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझा के कराना चाहती हूं। आप कहीं भी फंस रहे हो तो मुझे बता दो। ही इज अ टीचर, ये सिंपल प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि उसमें वर्ब जो है ना बी का इज फॉर्म यानी वर्ब का SES फॉर्म लगा है, और ये जो है ना वो अवस्था बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा। तभी तो मैंने कहा था स्टेट नहीं तो एक्शन, ये दो होता है ना। आज टेंस कैसे खत्म हो जाएगा अश्विनी, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, ध्यान से देखना, ये नाम ही बता रहा है दैट इट इज सिंपली। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है भाई, सिंपली प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है भाई, सिंपली प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपली प्रेजेंट टेंस है। बहुत लोग सीपीयू का पूछ रहे बेटा, सीपीयू SSC CGL के जैसा ही उसका टियर है, टियर 1 टियर 2। इसका एक GS का बैच ऑलरेडी आ चुका है बेटा, उसको ले लो, बहुत लिए कि मैं चाहती हूं वही ना, वो पहले ऑनलाइन आ गए। हम लोग यहाँ पे कोल्हू के बैल की तरह हम लोग मुखर्जी नगर में पीछे रह गए। अब हम लोग की आंखें खुली यार, हम लोग तो यहाँ पे पकड़ के बैठे थे उन बच्चों को जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आते थे मुखर्जी नगर, वो तो वही क्रीम बच्चे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है जो दिल्ली आ सकते हैं। वो क्या जो गांव में बैठा इंतजार कर रहा है कि मुझे वो क्वालिटी मिले। तो इसीलिए लॉकडाउन में हमारी आंखें बहुत खुली है, ठीक है। जो मोदी जी ने कहा था ना आपदा में अवसर, कल एक मैंने दिखा है किसी का, बहुत परेशानी में लोग, कमाई बिल्कुल नहीं, कुछ
कर रही हूं कि सबके लिए कुछ ना कुछ आमदनी का जुगाड़ करने का। एनीवे आ जाओ, आपके लिए तो फर्स्ट क्लास क्वालिटी दे रही हूं, देख लो बेटा। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने क्या कहा? सिंपली प्रेजेंट टेंसेस। सिंपली प्रेजेंट टेंस मतलब यार सिर्फ प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ भाई? एक्शन है, मैं पढ़ाती हूं। स्टेट, मैं टीचर हूं। रेगुलर, वो रोज यहां आता है। इररेगुलर, वो कभी कभार आता है। हैबिट, वो शराब पीता है, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो एक्सरसाइज करता है रोज। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। उसके बाद हैपेंस, डज नॉट हैपन, मतलब इट हैपेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही कम्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही गोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। भाई रेगुलर इररेगुलर नहीं बताया। ही डज नॉट गो, वो भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। इसका मतलब है कि वो सेंटेंस देख लो, अगर उसमें आपको नियमित है कोई एक्शन दिखे, अनियमित है, या फिर आदत है, या सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, या होता है वो नहीं होता है, होता है नहीं होता है। इसी के चक्कर में तो सारे स्पोकन वालों का बट्टा बैठा दिया टीचरों ने। ता है ती है में खत्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आ ए ई में खत्म होता है सिंपल पास्ट। यार ये सब पढ़ाने वाले मुझे नहीं समझ में आता कहां से आए थे और कहां गए, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाने के तरीकों को बिल्कुल डिस्कार्ड करती हूं। ठीक है, जीएस का नया बैच बेटा इस मंथ आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए 1 मिनट टाइम दे रही हूं, पहले रीड करिए। संजय, देन मोस्ट वेलकम, पहली बार आए हो तो। केडी कैंपस नहीं बेटा, केडी लाइव टाइम क्वेश्चन बना रहे तो बना रहे, छोड़ो यार। पुराना विद्यार्थी रह चुका हूं मुंबई में। अच्छा, मुंबई में करो, है ना। कलाम ने क्या कहा था? छोटा लक्ष्य अपराध की कोशिश करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ए नाइस फ्यूचर। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो ध्यान से, रीड कर लिया। रेगुलर रूटीन, भैया बच्चा रोज जाता है स्कूल, मैंने एवरीडे नहीं लिखा तो भी तो रेगुलर ही ना है। इररेगुलर, अनियमित, सुनामी, क्या रोज आता है? नहीं। क्या रेगुलर इंटरवल पे आता है? नहीं, इररेगुलर आता है भाई। इररेगुलर मतलब अनियमित, इसीलिए इसको दिनचर्या, नियमित। और कई लोगों को पूछती हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? मैम दिनचर्या आता है, नियमित आता है, दैनिक आता है। भाई दैनिक नियमित नहीं, क्यों? क्योंकि दैनिक नियमित तो ये हो गया, और ये क्या है? ये तो इररेगुलर है, अनियमित है। सुनामी कोस्टल रीजन्स में, सिर्फ जो तटीय क्षेत्र है वहां पे आते हैं, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, या सन के साथ राइजेस लगाया, सुनामी के साथ कम्स लगाया, चिल्ड्रन के साथ गोस नहीं लगाया, ये क्यों? ही के साथ फिर स्मोक्स लगाया, आई के साथ नोस क्यों नहीं लगाया? चलो देखते हैं। हैबिट, वो सिगरेट पीता है। प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट स्टेट, मैंने स्टेट लगा दिया। आई नो यू, आई लव यू, क्या है? प्रेजेंट का स्टेट है। आई टीच, ये एक्शन है। चलो मैं अगर बोलोगे तो मैं इसको एक और एग्जांपल लिख देती हूं। ये तो हो गया स्टेट का, मैं एक एग्जांपल लिख देती हूं। और आई टीच यू, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करो। ठीक है, समझ में आया कि ये सब चीजें जब भी मैं कुछ और एक्स्ट्रा लिखूंगी वो सब लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो आई टीच यू, ये एक्शन है, क्योंकि आप उसमें एक्शन देख रहे हो यार, मुझ में चलते हुए, बोलते हुए, पढ़ाते हुए देख रहे हो, तो आई टीच यू क्या है? ये एक्शन है। एंड आई नो यू, या मेंटल स्टेट मैं जानती हूं आपको। ठीक है, क्लियर? अब आओ स्ट्रक्चर में। अभी मैंने कहा ही के साथ स्मोक्स लगा रही हूं, आई के साथ नोस नहीं लगा रही हूं। क्यों नहीं लगा रही हूं? देखो, विकास यादव, आप मुझे मैसेज कर दो बेटा, आप मुझे मैसेज कर दो। वो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और इनडेफिनिट सेकेंड फॉर्म है बेटा वो। देखो ध्यान से, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आई, वी मतलब कौन है? हम लोग। आई मतलब मैं, दे मतलब वे लोग खाली नहीं है, वे है। ही, शी और इट का तीनों का बहुवचन दे है। वी हम लोग यानी बहुवचन है, और प्लूरल यानी कि इसका मतलब है कि आई को अगर हटा दो तो ये V1 तो हमें कुछ प्लूरल का एहसास करा रहा है। तभी तो कहा मैंने, ये तो प्लूरल का एहसास कराता है भाई। और इसको आप बेस फॉर्म मान लेते हो। बेस फॉर्म तो बिल्कुल कच्चा चावल है, और ये पका हुआ चावल है जो एक ही तरह के लोग ही खा सकते हैं। यानी इनको कौन खाएगा? आई, वी, दे, यू और प्लूरल यानी बहुवचन वाले खाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस देखो क्या है। ठीक है, अब आओ नेगेटिव में। नेगेटिव में डू नॉट आता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। डू नॉट जिसका शॉर्ट फॉर्म डोंट है। मैंने बेटा कहा है आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो फोन मत करना, क्योंकि देखो अभी ढेरों फोन आ रहा है, और एक भी फोन में 2, 3 कितने बजे भी जब देखो मैं आपको मैसेज कर, आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है बेटा, क्योंकि डोंट जो है ना, हाँ डोंट जो है वो आप समझते हो, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। क्यों? ताकि टाइम कम लगे, स्पेस कम लगे, इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है राज बर्नवाल। और हाँ, कुछ लोग को जो मैं कहती हूँ ना रात को 1 बजे 2 बजे कभी भी जवाब दे दूंगी, अरे ऐसे पागल लोग बैठे हुए हैं रात को 2 बजे वो मुझे वीडियो कॉल कर देते हैं। आपको लगता है कि मैं रात को 2 बजे 1 बजे आपका वीडियो कॉल उठाऊंगी? हाँ आ जाओ। नहीं बेटा, जो न्यूज़पेपर का बोल रहे ना किस टेंस में होता है सरकार, थोड़ा सा बैठो। बहुत अच्छा पॉइंट पूछे हो, लेकिन अभी तुरंत नहीं बता सकती। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक, मैं आती हूं, रूटीन है। आई कम,
मैं नहीं आती हूं, आई के साथ कम लगा तो आई के साथ डू नॉट कम, आई डोंट कम भी चलेगा। क्या मैं आती हूं, डू आई कम, क्या मैं नहीं आती हूं, डू आई नॉट कम, थोड़ा लंबा लगाना, डोंट आई कम। क्लियर? ये है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। भाई इंट्रोगेटिव कैसे बनाया, ये ढूंढो। नॉट के पहले क्या है, नॉट के पहले जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और प्रश्नात्मक में यही हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है। प्रश्नात्मक में यही हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है। डिफेंस पॉइंट, रुक जा बेटा, सीपीओ का मैं आपको स्ट्रैटेजी किसी दिन 10 बजे आके डिस्कस करूंगी आपके यूट्यूब में ही, बस इसी वीक में कर दूंगी, निश्चिंत रहो, ठीक है। और न्यूज़पेपर क्या होता है बेटा वो भी मैं आपको बताऊंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अब आओ, सब्जेक्ट अगर ही हो, शी यानी लड़का या लड़की, इट हो। अब लड़का के लिए ही लगाओ या राम लगा दो, लड़की के लिए शी लगाओ या शीला लगा दो, है ना। और एक वचन हो, देख रहे हो सारा का सारा तो एक वचन ही है, इसलिए मैं खाली एक वचन याद रखती हूं। वहां पे क्या याद रखा, बहुवचन और आई, और यहां क्या याद रखा, एक वचन। तब क्या करेंगे, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। भाई ये क्या है, या तो एस या तो ईएस। क्यों, ईएस कहां लगता है, तुरंत फट से नीचे आओ, नीचे आओ बेटा। आई को प्लूरल नहीं माना गया है, आई एक्सेप्शन है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब वॉस लगता है, आई के साथ प्लूरल वर्ब हैव लगता है। आई बिल्कुल अजीब सा चलता है, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। आजा, नेगेटिव वाक्यों में डज नॉट, इसका मतलब कहूं अगर मैं शीला गोज टू स्कूल, शीला डज नॉट गो, डज नॉट के साथ गोज मत लगा देना भाई, एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आप यूज करोगे, उसके बाद फिर से गोज मत कर देना। शीला डज नॉट गो। क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाए, उठा के हेल्पिंग वर्ब आगे बिठाओ। डज शीला गो, डज शीला नॉट गो, डजेंट शीला गो। अब ये V1 में S कब लगाएं और ES कब लगाएं, इसके लिए फट से ये पॉइंट देखो नीचे वाला। बेटा ऐप पे एडमिशन लेना है, सबसे पहले आप डाउनलोड करिए ऐप को। लोगों का है, शायद उन लोगों को मैंने यही सजेस्ट किया है कि आप लोग यूट्यूब में ही देख लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ऐप में, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और हम लोग के पास एक लिमिट होता है हमारा सर्वर एक टाइम पे बैच संभालने का, हम उसके ऊपर नहीं संभाल सकते। अराउंड 12,000 एडमिशंस होने के बाद वो फंसने लगता है एक टाइम पे, तो हमारा ऑलमोस्ट मैं बता सकती हूँ आपको उस लेवल तक पहुंच चुका है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके एडमिशन लेके फिनिश कर लो। और दूसरी बात एक चीज और है, जैसे केडी लाइव, देखो अकेला मेरा नहीं है केडी लाइव, केडी लाइव में एक बहुत ह्यूज कंपनी है जो पूरा का पूरा इसका टेक्निकल देखता है, और उन पर मेरा जोर नहीं चलता। इसलिए वो जैसे मेरा बैच आया था लॉकडाउन में 1199 का था, अचानक 1999 हुआ, और मैंने उनको कहा यार हमें पहले बता देते, हम बच्चों को इन्फॉर्म कर देते, कुछ नहीं, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन हमेशा ईमेल से करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूं कि फिर अब कहोगे मैम बैच एडमिशन फुल हो गया, फीस बढ़ गया, फीस कम करा दो, वो सब बेटा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अब देखो V1 के साथ ES तब आएगा जब वर्ब S, डबल S, CH, SH, Z, X और O में खत्म होगा। यानी कि अगर मैं गो लगाऊं तो O है, ES लगाओ। ये नाउन में भी लागू होता है, जानते हो। टैक्स का बहुवचन बनाना है तो टैक्सेस, देख रहे हो, नाउन का बहुवचन बनाना है तब SES लगता है, और वर्ब का एक वचन बनाना है तब SES लगता है, हालांकि टैक्स वर्ब भी है, ठीक है। नाउन का बहुवचन बनाना होता है तब SES लगता है, और टैक्स में ES क्यों लगाए, S क्यों नहीं लगाए, बेटा खुद सोचो ना। अगर टैक्स में मैं S लगा दूं, अब बोलूं पढ़ो, तो पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। क्यों, क्योंकि टैक्स नहीं निकल रहा है। मैं S बोलना चाह रही हूं तो वो Z निकलता जा रहा है, टैक्स है ना, वो निकलता जा रहा है टैक्स का, तो इसलिए टैक्सेस बोलती हूं तब निकलता है, बेंचेस बोलती हूं तब ES निकलता है। इसीलिए CH, SH, Z, X, O, S, डबल S में अगर वर्ब और नाउन खत्म होता है तो उसमें ES लगता है, और बाकी सब में S लगता है। बता कोई प्रॉब्लम है तो। स्टेनोग्राफर सब इसी के अंदर है बेटा, स्टेनोग्राफर बिल्कुल इसके अंदर है, इसका बिल्कुल चिंता मत करिए, स्टेनोग्राफर का सब इसके अंदर। मैंने इंग्लिश का जब बोल दिया SSC मतलब SSC के सारे एग्जाम से बेटा, भाई SSC का नस मैंने पकड़ रखा है। मुखर्जी नगर में कोई नहीं था SSC वाला, मैं थी। मुझे IAS वालों ने कहा कि मैडम आप वहां जाइए ना जहां पे आपका ये छोटा मोटा एग्जाम चलेगा, ये IAS का मार्केट है। मैंने कहा सर क्या करूं, कहीं जा नहीं पा रही हूं, पैसे नहीं, ठीक है। आज उन सबको पता है कि IAS से ज्यादा SSC वाले बच्चे घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये SSC का मार्केट हो गया। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से मतलब कहते हैं यंग होते हैं, बदमाश होते हैं, तो चालाकी करते हैं, बदमाशी करते हैं। इन लोग के जो हुड़दंगे में ना बेचारे IAS वाले थोड़े से किनारे रहते हैं, क्योंकि उन लोग शांत होते हैं। तुम लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, खासकर हरियाणा वाले के तो बहुत ही बदमाशी करते हैं। यस, नहीं, किसी ने SSC का पूछा बेटा, किसी ने पूछा कि क्या स्टेनोग्राफर कवर होगा, किसी ने पूछा CPO का, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि SSC जब मैंने कह दिया तो उसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर्ड है। मैंने आपको पहले बता दिया SSC, PO, CDS, NDA, एयरफोर्स, ये सब कवर्ड है इसके अंदर, ये टेंशन मत लो आप, ठीक है। बोलो कोई समस्या, अब सुनो ध्यान से, वापस आओ, वापस आओ। स्ट्रक्चर, फिर वापस चलो। स्ट्रक्चर क्लियर है, बोलो तो क्लियर है स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो। UPSC CSAT में कुछ नहीं बेटा, उसमें तो पैसेजेस वगैरह आता है। कंपल्सरी इंग्लिश का अलग बैच है, बिल्कुल। स्ट्रक्चर क्लियर है, ये भी क्लियर है।
ओके, अब सुनो ध्यान से। अब मैं पहला पोर्शन में पहुंच रही हूं, पहला पोर्शन में, फर्स्ट पोर्शन में मैं पहुंच रही हूं आपका, कि सवाल जो फॉर्मूला दिया है ना मैंने, उससे आते हैं, और उससे बहुत मेजर पोर्शन आता है। जो फॉर्मूला मैंने दिया है उससे बहुत मेजर पोर्शन आता है। पहला आओ, दो तो आपको दिख रहा है CHSL के क्वेश्चन 2018 का लगा हुआ है, और स्टेनोग्राफर का CGL मेंस का लगा हुआ है ना। चलिए वापस, निश्चिंत रहो, ये सिर्फ आपका डेमो नहीं है, ऐसे ही सब कुछ मिलेगा। अच्छा संजू, हरियाणा वाले बच्चे इतना बोले कि टीचर की आवाज ही सुनाई नहीं पड़ी ना। हरियाणा वाले बिल्कुल मेरे क्लास में नहीं बोलते। उसका रीजन ये है कि हरियाणा वालों में एक खासियत है, अगर वो पढ़ने आए हैं और टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बड़े सम्मान से पढ़ेंगे। बिहार के और यूपी के लड़के थोड़ा लिहाज कर जाते हैं कि ठीक है यार टीचर नहीं पसंद आ रहा है, चलो इस क्लास में झेल लो, फिर बाकी बाद में नहीं आएंगे। हरियाणा वाले वो सब नहीं झेलते, वो पसंद है टीचर, बड़े सम्मान के साथ। और मैं बहुत रिजल्ट मैंने दिया है, आपको पता है। मैं एक बार गई थी, हालांकि मेरा तो नोटिस वगैरह तो आता रहता है यार, मैं बहुत दुखी हूँ। आप कमाते नहीं हो तो सरकार नहीं पूछती, जब कमाते हो तो इधर से नोटिस उधर से नोटिस। एक बार प्रोविडेंट फंड के ऑफिस से नोटिस आया और पर्सनली बुलाया, मैं गई वहां पे, तो थोड़ा ठीक ठाक बातचीत जब हो गया, उनको समझ में आ गया कि वैसे बददिमाग लेडी नहीं है, क्योंकि मुझे सबको महसूस होता है ना कि शायद ये सक्सेसफुल हो गई तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ही रिक्वेस्ट किया, कहा मैम आप खाली हरियाणा के लिए क्यों इतना कर रहे हैं, आपके अपने क्षेत्र से क्या दुश्मनी है। मैंने कहा सर हमें किसी क्षेत्र से दुश्मनी नहीं है, जो बच्चे ज्यादा आ जाते हैं उनको पढ़ाते, ज्यादा उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब दिल्ली में बैठे हैं तो हरियाणा वालों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ पड़ा है। बहुत अच्छा भाई बनेंगे आप जो कह रहे हो ना, कभी उनको आप बहुत प्यार से ट्रीट करके देखो, बहुत अच्छे हैं लोग। आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा उन्हीं से पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आती हूं। जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, पता है, फेस्टिवल होता है जो अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। भाई एक ही तो फेस्टिवल है वो जो हर साल होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो वर्ब का SES फॉर्म है। देखो तो वर्ब का SES फॉर्म है, ये अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स होगा। अब ES क्यों नहीं होगा? ES इसलिए नहीं होगा क्योंकि S SS CH SH Z X और O में खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए देखो, ठीक है ना। द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स। अब जानबूझ के क्या बदमाशी कर रहे हैं, देखो लगा रहे हैं क्लोथ्स। अच्छा क्लोथ्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब तो सही है बेटा, क्लोथ्स की बात नहीं हो रही है। कह रहा है गर्मी के मौसम में जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसका प्राइस नीचे चला जाता है, प्राइस नीचे जाता है, वुलन क्लोथ्स नीचे नहीं जाता, प्राइस नीचे जाता है। प्राइस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा ना, सिंगुलर वर्ब लेगा तो कम्स लगेगा ना। देख रहे हो, समझ में आ रहा है। फिर फोर्थ में आओ, फर्स्ट उसके बाद जाएंगे। 2 स्टेट्स की बात हो रही है। ये 2 स्टेट्स जो है ये अक्सर फ्रीक्वेंटली इनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन रहता है। किस चीज को लेकर? रिवर वाटर को लेकर, खासकर समर में, समर में रिवर वाटर को लेकर खासकर इनमें अनबन रहता है, इसीलिए यहां पे हैज नहीं आएगा। 2 स्टेट्स की बात हो रही है, हैव आएगा, ठीक है ना। 2 स्टेट्स की बात हो रही है, हैव आएगा। बेटा कम से कम 4 महीना तो लगेगा, ठीक है, बोलो क्लियर। अब आओ फर्स्ट में, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। जानते हो इसको फिर से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ोगे, क्योंकि आर्टिकल दा सिर्फ यहां लगा है। इसका मतलब ये जो फिफ्थ है ना और फाइनल एक्ट, ये दोनों एक ही है। यानी जो फाइनल एक्ट है ड्रामा का, मैकबेथ ड्रामा का, उसका फाइनल एक्ट और फिफ्थ एक्ट दोनों एक ही लास्ट एक्ट है। फाइनल एक्ट कौन सा है? वही फिफ्थ वाला ऑफ मैकबेथ। कंटेन नहीं होगा, कंटेन्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां मैकबेथ का ये फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, बोलोगे मैम एंड लगा है, राम एंड श्याम तो 2 लोग होते हैं। भाई राम एंड श्याम 2 लोग हैं, लेकिन यहां पे जो फिफ्थ एक्ट है वही फाइनल एक्ट है। ये कैसे पता? भाई ये आर्टिकल भी बताता है, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताता है कि अगर एक ही बार आर्टिकल है तो वो एक ही है। इसका मतलब है अगेन कंटेन नहीं कंटेन्स होगा। रोहित राज, आज ही तो नया बैच शुरू हुआ है, आज ही तो मैं ले रही हूं फर्स्ट बैच, फर्स्ट क्लास, आप ले लो इसमें। आप लोग बीच बीच में आते हो फिर पूछते हो, है ना। चलिए क्लियर हो गया। लास्ट पेज का अब मुझे बताओ, इसमें से कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया। मैंने आपको क्या कहा था? 5 से 6 महीना लगेगा बेटा राजकिशोर जीएस में। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि बेटा अभी जो स्ट्रक्चर मैंने सिखाया उनमें से क्वेश्चन है, जो स्ट्रक्चर सिखाया उनमें से क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट पेज, देखो ध्यान से। My teacher told me that honesty was the best policy। क्यों भाई? Honesty बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी थी? नहीं है, ये तो सार्वभौमिक है, हमेशा है। इसका मतलब जितनी भी कहावतें हैं, जितनी मुहावरे हैं, जितने लोकोक्तियां हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। 6th में आओ,
मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए। क्या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा? मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा? नहीं। जब क्वेश्चन नहीं पूछा तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन का क्यों लगा रहे हो? डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्ट्रक्चर किसका है? क्वेश्चन का है। हेल्पिंग वर्ब हटाइए और वांट में एस लगाइए। क्यों? क्योंकि शी के साथ वर्ब में एस ई एस आता है। ठीक है, क्या हो गया बेटा? आप लोग कितने क्वेश्चन करते हो? हाँ, कितने क्वेश्चन करते हो? यस, स्टडी विद निकिता। देखो सही, लड़कियां आपने लगी हुई है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में, और लड़के लगे हुए हैं सवाल पूछने में, है ना? बहुत सवाल होता है लड़कों के मन में, बहुत सवाल। लास्ट में शादी के बाद आपकी ये हालत होती है कि आप अपने हाथ से तो अपना टीवी का चैनल भी चेंज नहीं कर सकते हो। इतने सवाल करके क्या कर लोगे जबरदस्ती का? हाँ चलो, अब नेबर स्विच, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन, स्विच ऑन हिज टीवी। भाई नेबर एक है और वो सुबह सुबह फुल वॉल्यूम में टीवी ऑन कर देता है, जो भी हो। स्विचेस क्यों? CH में खत्म होता है तो हम ES लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब क्यों आया? क्योंकि बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में SES नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब में SES लगता है। देख लो, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, अभी बस वोकैब आ रही हूं। मैंने सोचा कि अब जब क्वेश्चन खत्म ही हो रहा है तो क्वेश्चन खत्म कर दूं, उसके बाद वोकैब में आ रही हूं। लास्ट इवनिंग भाई पास्ट टाइम की बात हो रही है। अभी मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि पास्ट टाइम के लिए हम नहीं, प्रेजेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अब पास्ट टाइम है, इसका मतलब गलती तो यही है। पास्ट टाइम के लिए V2 लगता है, मैं समझ गई। लास्ट इवनिंग है तो भाई SES का तो नहीं आएगा, एरर तो डिटेक्ट हो गया ना, बाकी तो छोड़ो, बाकी मुझे क्या, ठीक है। लेकिन अगर पूछोगे मैम आंसर क्या आएगा, तो हम पास्ट के साथ वर्ब का V2, याद है ना, शुरू में V2 के नीचे लिखा था ना पास्ट फॉर्म, हम V2 लगाएंगे, टेल का टोल्ड। और लास्ट इसमें आ जाओ, आई विल बाई अ टेलीविजन सेट व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। भाई टेलीविजन सेट का प्राइस होगा ना, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकता ना, सिंगुलर सब्जेक्ट बना दो, नहीं तो प्राइसेस रहेगा तो कम लगाना पड़ेगा। ऐसे टेलीविजन की बात है तो छोड़ो, हम प्राइस ही रखते हैं, है ना। और 11 सुनो ध्यान से, डोडो एक एक्सटिंक्ट वर्ड है। एक्सटिंक्ट का मतलब जो कि नहीं है, अब खत्म हो चुका है ना। अब एक्सटिंक्ट वर्ड है तो कहते हैं, अगर फोटो देख लिया आपने कहोगे यार ये किस तरह का जानवर है, ये किस तरह का जानवर है, मतलब आप देख के आश्चर्यचकित हो रहे हो, क्योंकि आप किसी से प्रश्न कर रहे हो कितना सुंदर मौसम है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ी है, कितना अच्छा गाती हो, क्वेश्चन थोड़ी है। इसीलिए जब क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन फॉर्म मत लगाइए ना। इज द डोडो नहीं होगा, द डोडो इज होगा। आप कहोगे मैम क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं कि किस तरह का जानवर है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, शुरू में जो सामने बैठा उसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। भाई अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बताता है आप एक्सक्लेम कर रहे हो, एक्सक्लेम कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होगा। बोलो, आज के क्लास में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू कराया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का द डोडो इज, यस वेरी गुड, द डोडो इज, क्योंकि यहां पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं ये कैसा जानवर है। और अगर आप क्वेश्चन पूछते तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा, जो भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास के पहले पहले वो आपका KD लाइव ऐप में आ जाएगा। वहीं एक ईयरफोन का आइकन होगा, और उसी में अगर आज भी देखो ना यार जाके आप, उसमें स्टोरीज है, वर्ब का पूरा 160 पेज का उसमें मटेरियल चाहिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा, पता नहीं किस तरह का जानवर है, मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा, है ना। अच्छा 10th में व्हाट यू नो, अच्छा 10th तो मैंने बताया नहीं, गलती से छूट गया है। व्हाट यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, क्वेश्चन मार्क है। तो यू नो नहीं होगा, डू यू नो होगा। यू नो नहीं होगा, डू यू नो होगा। क्यों भाई, क्वेश्चन मार्क है। जब क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो वो आगे नहीं जा सकता, और इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। अब सुनो बेटा, मैं इसके बाद अब क्या कराने वाली हूं, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डॉक्टर आकृति एंड टीम बहुत अच्छा साइंस स्पेशल लेके आ रही है, और वो साइंस स्पेशल मैं कह सकती हूं कि डॉक्टर आकृति के लिए मेरे पास IAS के इंस्टीट्यूट से डिमांड आ रहा है, मैडम हमें दे दीजिए। और वो कहीं से भी उनको पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि उनको अपने प्रैक्टिस से बिल्कुल संतुष्ट है। उनका यही है कि आपके बच्चों को पढ़ा के मजा भी आया। लॉकडाउन में मैंने अपने आप को रीइन्वेंट किया है, और लॉकडाउन के बाद भी मैं सिर्फ एक बैच है जो कंटिन्यू करूंगी, वो KD लाइव में, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। इसीलिए उनका एक बैच आ रहा है 9 तारीख को, या कितने तारीख को है, 9 जुलाई को है। आप उसमें जरूर एडमिशन ले लो, क्योंकि वैसा साइंस और वैसा टीम फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायो में हो, मुश्किल है आपको कहीं। अजय राणा सर का एक बैच आ रहा है, ठीक है, अजय राणा सर का बैच जो आ रहा है उनका भी आप देख लेना। परवेज सर और पुष्पेंद्र सर, उनका भी बैच शुरू हुआ है, बहुत फर्स्ट क्लास रिस्पांस मिला है। आप कभी चाहो तो YouTube में भी जाकर देख लो, उनका भी हम लोगों ने डेमो YouTube में ही करवाया था। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स से जो हमने बहुत छोटा टीम लेके मैं आई हूं, और सिर्फ अपने ऑफलाइन वाले टीचर को, कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो स्ट्रेट अवे मुझे मैसेज करो या व्हाट्सएप करो, या
आज जितना मैंने पढ़ाया ना उसको आपको केडी लाइव में लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारा हट जाएगा। मैं कॉपीराइट का केस कर दूंगी क्योंकि मैंने एक एक पीडीएफ का, एक एक क्लासरूम मटेरियल का कॉपीराइट लेते जा रही हूँ, बड़ा मेहनत कर रही हूँ। इस बार कोई अगर कॉपी एंड पेस्ट मारेगा, कॉपी एंड पेस्ट मास्टरों की तरह जो मुखर्जी में बैठे हैं, मैं बिल्कुल बहुत बुरी तरह से पता चलाऊंगी। ये मेरे बच्चों के लिए फ्री है, बेचने के लिए फ्री नहीं है, किसी का बेचने के लिए फ्री नहीं है। आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे का भला कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर जानना कि टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, और वो गुरु दक्षिणा आज जो आपको देना है वो ये देना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आरवी चौहान का कहना है मैडम भोजपुरी में नहीं पढ़ा सकते। देखो मैं भोजपुरी तो हम नहीं बोल सकते, चलो अब आपको बिहारी में बोल के दिखा दूं मैं। हम भोजपुरी में तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ बिहारी अच्छे से आती है मुझे, और बिहारी का जो टोन है वो भी आता है, क्योंकि वहीं के है यार, खून तो वही है ना। लेकिन हम भोजपुरी में तो नहीं बोल पाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, असल में मैं हूँ गिरिडीह तरफ से, हमारी तरफ भोजपुरी नहीं चलता था। हमारी तरफ है ना जो भाषा चलती है मगही भाषा है, वो मगही कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए आइए, आज मैं आपको रूट से वो क्या कराना चाहूंगी, रूट से। देखो ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट पेज में देखो, और फर्स्ट पेज में आपको एक कॉमन वर्ड दिख रहा होगा, कॉमन वर्ड। देखो दिख रहा है। आप अगर साइंस के स्टूडेंट थोड़ा सा भी पढ़े हो ढंग से तो एव्स जानते हो, पंछी का रूट है, पंछी का, यानी एव्स में हम पंछियों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब आओ कल्चर, जहां पर भी कल्चर वर्ड देखो, साइंस मैं इतिहास वगैरह की बात नहीं कर रही हूं, इसका मतलब होता है ग्रोइंग या ब्रीडिंग, यानी अगर पौधों की बात होगी तो होगी तो उसका पैदा करना, उसका पालना, है ना, प्रजनन करवाना, ब्रीडिंग की बात होगी। और जहां पर भी साइड वर्ड दिखेगा बेटा, साइड का मतलब हमेशा हत्या यानी कि किलिंग से रिलेटेड है। बस बन गया। एवियरी होता है जहां पे पंछी पालन किया जाता है, वहां पे पंछियों को पाला जाता है। तो पंछी पालन करने वाले कौन है? एवियरिस्ट। एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट एंड द पर्सन हु ब्रीड्स द बर्ड्स इज नोन एज एवियरिस्ट। पंछी पालन करने वाला इज एवियरिस्ट। एविकल्चर यानी कि पंछी जो पालन होता है ना, पंछी पालन को एविकल्चर कहते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि वो क्या करता है तो ही इज इन्वॉल्व इन एविकल्चर, यानी पंछियों के पालन का बिजनेस करता हूं, है ना। और एविसाइड, पंछियों की हत्या जो होती है वो एविसाइड कहलाता है। यस अफरोज, आप आपस में शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने यही कहा ना कि मैं अगर मेहनत कर रही हूं तो स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पे कर रहे हैं, उससे हमारे स्टाफ, हमारा सबका काम चल रहा है, क्योंकि हमें 4 टाइपिस्ट बिठाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, 2 स्टाफ हमारे केडी लाइव में बैठे हुए हैं, उसका पूरा टेक्निकल टीम बैठा हुआ है, तो सबका खर्च चलना है। आप मुझे पैसे दे रहे हो, हमारा चल रहा है। जो लोग नहीं दे सकते उनको क्या करें, तो उनको भी तो लेके चलना है, अपने देशवासी है ना। मैंने हमेशा ही कहा 3 लोगों को मत भूलो, सबसे पहले अपने देश को, उसके बाद अपने माँ बाप को, और तीसरा अपने धर्म को। और धर्म का मतलब ये होता है जो आपको धर्म टीचिंग करता है ना, ये कहता है कि आप सबका भला करो, है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट आओ, ऑर्नी। ये जो एवी वर्ड है ना बेटा, एवी के अलावा अब ऑर्नी वर्ड भी याद रखना। जहां पर भी ऑर्नी वर्ड आएगा अगेन समझ जाना बर्ड्स की बात है। और सुनो, जहां पर भी लॉजी वर्ड आएगा आगे के लिए हमेशा के लिए याद रखना, ये समझ जाना स्टडी की बात है, अध्ययन की बात है। और ये अध्ययन करने वाले जो होंगे वो लॉजिस्ट्स होंगे, यानी कि वन हु स्टडीज। ये सब रूट है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑर्निथोलॉजी क्या हुआ? पंछी की पढ़ाई, ठीक है, पंछी की पढ़ाई यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। अभी एक पिक्चर नहीं आया था रजनीकांत का, अक्षय कुमार का, है ना, उसमें अक्षय कुमार क्या था? ऑर्निथोलॉजिस्ट ही तो था, है ना। वो पंछियों की पढ़ाई करता था, उनके साथ बहुत इन्वॉल्व हो गया। तो ऑर्निथोलॉजी इज पंछियों की पढ़ाई एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया पंछियों की पढ़ाई करने वाला। अब आओ एविएशन, भाई एवी से रिलेटेड है तो कुछ पंछियों से रिलेटेड होगा ना बेटा। पंछी का मतलब हो गया बर्ड्स, और बर्ड्स का क्या है? ऊपर उड़ता है। बर्ड्स को ही देखकर तो हवाई जहाज बनाया गया। इंडियन सोल्जर फ्रॉम रामगढ़ कैंट झारखंड प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल टियर 2। अनूप, आप इसी बैच को ज्वाइन कर लो। एंड आप लोग को रियली में कहां बैठे हो और कितना देश के लिए करते हो, आपको मैं यहीं से सलाम करती हूँ। चलिए, और आप मुझे पर्सनली मैसेज करो अभी तो फिलहाल। एविएशन का मतलब हो गया, देखो पूरा एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज एक बहुत बड़ा सिस्टम के थ्रू उड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कट लेगा, इसलिए पूरा उनकी सुरक्षा वगैरह को लेकर उनका प्रॉपर चैनलाइज किया जाता है। इसलिए एविएशन में ये पूरा मिनिस्ट्री एंड पूरा इंडस्ट्री आता है जो हवाई जहाज से रिलेटेड है, ठीक है ना। और हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट को एविएटर कहते हैं, हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट को एविएटर कहते हैं। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, और हम आज 10 वर्ड कर देंगे आज, हालांकि हमने थोड़ा बहुत डेमो के चक्कर में
आपको वो क्या कम हो गया, ठीक है। चलिए, ओवी पेरिस, जब भी ये ओवी वर्ड देखो ना बेटा, आप समझना ओवम, और ओवम से याद रखो ओवरी, और ये जो ओवरी है ना, ये सिर्फ महिलाओं में होता है, यानी सिर्फ महिला ही नहीं कहूंगी मैं ये कहूंगी कि फीमेल में होता है, उसमें अंडा बनता है ना। तो जो एग होता है वो ओवी, उसका रूट ओवी है, ये साइंस वाले समझ रहे होंगे। ओवी एग है। अब पेरिस वर्ड आया है प्रोड्यूसिंग से, और ओ यूएस जहां दिखे समझ जाना एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है ना। अब सुनो, ओवी पेरिस का मतलब क्या हुआ भाई, अंडज, जो अंडा देता है। आपको पता है ना, जिसके बाहर से ऐसे कान होते हैं ना, वो अंडा नहीं देते। तो बाकी जितने हैं जिसके बाहर एक्सटर्नल पिन्ना इसको कहते हैं, ये एक्सटर्नल पिन्ना कहलाता है। जो बाहर वाले हैं कान जिसके नहीं होते, वो सारे ओवी पेरिस होते हैं। देवीलाल स्टेनोग्राफर सब इसमें इंक्लूडेड है। मैंने क्या कहा, एसएससी, एसएससी का मतलब सीजीएल स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, सीपीओ, सब इसमें बेटा, क्लियर। और चलो आज के लिए लास्ट वर्ड में आने से पहले बता दूं, कल मेरे साथ आप 3:30 बजे रखोगे और आप देखोगे इंग्लिश बोलना भी कितना आसान है। आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हो क्योंकि आप पढ़ोगे एसएससी का ग्रामर और हाई लेवल वोकैब, ठीक है, और कहोगे मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत थोड़ा सा ग्रामर, बहुत अच्छा लेवल का नहीं, लेकिन बहुत सारा डेली यूज का वोकैब चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, और थोड़ा सा एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन भी होना चाहिए। कल आपको मैं दिखाऊंगी। कल आप 3:30 बजे रहोगे स्पोकन इंग्लिश के लिए, और परसों फिर रहोगे यही टेंस में आगे के लिए। चलिए 10th में आ जाओ। वीवी, कभी भी एग्जाम के बाद जो वाइवा होता है, समझते हो क्या होता है वाइवा? इसको वाइवा वोसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाइवा में आप लिख के पेपर नहीं भेज देते हो, चेक करके भेज दो मार्क्स, बल्कि सामने जीवित जाते हो और बैठ के आपका वाइवा होता है ना। वो वाइवा वोसी जो है वो बैठ के होता है, यानी वाइवा में आप जीवित जाते हो, सामने बैठते हो। इसीलिए जो जीवित बच्चों को जन्म देते हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग्स हो, जैसे एनिमल्स हो जिनके कान होते हैं बाहर, तो वो विवी पेरिस कहलाते हैं। देख लो। और आप पर मैं छोड़ती हूं आगे का काम, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देखो, एवी हटा के मैं पी लगा दूं, मैं वी हटाकर पी लगा दूं और उसको कह दूं मधुमक्खी। अब देखो, एपियरी, एवियरी का एपियरी बन गया, एवियरिस्ट का एपियरिस्ट बन गया, एवी कल्चर का एपी कल्चर बन गया, और एवी साइड का एपी साइड बन गया। क्या कुछ पढ़ाने वाली बात है, जरा बताओ। हाँ नहीं ना। प्रैक्टिस बैच बेटा, प्रैक्टिस बैच तो अभी उसी में मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। अब नया बैच तो लाने की पोजीशन में तुरंत नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी। ऐसे फिलहाल जो बैच है वो भी काफी अच्छा, वही उसी में ले लो अभी, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन बच्चा हमेशा एक नियम के अकॉर्डिंग चलता है कि मैम ने पढ़ाया था कि हम जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के पहले, और फिर मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब का आपको शीट मैंने दिया हुआ है, वो मेन वर्ब आता है। तो मैम ने ये बताया। अच्छा, उसके बाद WH फैमिली आएगा तो सबसे पहले आएगा। तो वो ये सोचते हैं कि मैम ने तो ये कहा था कि ऐसा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, जब मैम ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की है तो मैम ने ये सिखाया है, देखो जरा मैम ने क्या सिखाया, स्ट्रक्चर सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाता है। मैम ने ये स्ट्रक्चर सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बनाएंगे तो कम्स नहीं आएगा, डस कम आएगा। हाँ, क्या हुआ? एक मिनट, यहां कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बेटा टेंशन मत लो, हालांकि हमारे पास यहाँ पे 3 नेट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जियो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट दूसरे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भी कंपनी वाले इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज नेट का कोई इश्यू नहीं होगा। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुआ तो 1 मिनट रुकना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैंने कहा हु कम्स हियर, कहोगे मैम कम्स तो पॉजिटिव वाक्य में कम्स आएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव वाक्य की बात कर रहे हो तो डज कम आना चाहिए। बेटा एक चीज देखो ध्यान से, डज कम आता, लेकिन डज कम के बीच में ये कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं। डज और कम के बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए था ना। क्या बेटा क्या हुआ? सुनो मेरी बात, मैंने लास्ट क्लास आपका जो लिया है ना बेटा, ये ज्योति, मैं आपको मेंस का आज रात में स्ट्रैटेजी बताऊंगी बेटा, आज रात में स्ट्रैटेजी बताऊंगी। नीतीश खुश रहिए ठीक है, आज रात में स्ट्रैटेजी बताऊंगी। और सुनो, आप लोग परसों मुझसे पढ़े हो ना, तो परसों पढ़े उसके आगे बढ़ रहे और समझने की कोशिश करो। हु कम्स हियर, कम्स क्या है ना, पॉजिटिव वाक्य है। बोलोगे इंट्रोगेटिव है मैम तो डज कम आना चाहिए। एक बात बताओ, डज आना चाहिए, कम आना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ तो आना चाहिए।